तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। कोई 5 फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस करे थे, जिसका एक लास्ट फंक्शन था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई या फिर क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, अब उसकी एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में होने वाली है। किस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, किस लिए कंट्रोल करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे और पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था। चलो उसके वो चीज डिस्कस करने से पहले कुछ 5 इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो 5 बेसिक टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो अब मैं अगला टॉपिक करवाऊंगा मैं क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ 5 टॉपिक है, जैसे का पहला है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है जरा इसे समझ लें हम लोग। रेपो रेट एक्चुअल में होता क्या है, अब ध्यान से समझना। एक होता है सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई। ठीक है, और दूसरा होगा कमर्शियल बैंक। दूसरा कौन है? कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक को क्या होता है, लोन की जरूरत पड़ती है। किसको जरूरत है? इसको लोन लेना है, तो किससे लेने जा रहा है? ये लेने जा रहा है सेंट्रल बैंक से। ठीक है, सेंट्रल बैंक से लोन लेने के जा रहा है। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लोन देगा कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पे, जो रेट होगा, यानी कि जो लोन का रेट होगा, लोन का जो रेट होगा, उस रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेपो रेट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। फॉर एग्जाम्पल 5% पे लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक, तो 5% क्या कहलाएगा? रेपो रेट। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम आते हैं बैंक रेट। ये भी सेम ऐसा ही है जैसा हम लोगों ने रेपो रेट पढ़ा, सेम ऐसा ही है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले तो रहा है। ठीक है, बट यहां ध्यान से समझना, दोनों में डिफरेंट किस चीज का है। ये तो था शॉर्ट टर्म के लिए, यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। ठीक है, और यहां लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड का थोड़ा सा डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? टाइम पीरियड का। यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से। क्लियर हुआ? रेपो रेट और बैंक रेट। नेक्स्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जरा ध्यान से समझना, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। अब यहां पे देखो एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, और यहां पब्लिक है, और एक गवर्नमेंट आती है बीच में। अब क्या होगा, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर पब्लिक को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदेगा और बेचेगा। क्या करेगा? सेल करेगा या फिर परचेज करेगा। ठीक है, सेल या परचेज करेगा। किसकी सिक्योरिटीज है? गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट के शेयर्स हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक पब्लिक को बेचता है या फिर खरीदता है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, दोबारा बता देता हूं। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर पब्लिक को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाकी एक्सप्लेनेशन जो भी होगी, डेफिनेशन वगैरह, वो आप बुक से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां मैं सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर देता हूं। तीनों पॉइंट समझ में आ गए। कैश रिजर्व रेशियो क्या है जरा ध्यान से समझना। अब यहां एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, एक कमर्शियल बैंक है और एक पब्लिक है। ठीक है, अब पब्लिक अपना पैसा कहां डिपॉजिट कराती है? बैंक, कमर्शियल बैंक में। ठीक है, पब्लिक ने पैसा यहां पे डिपॉजिट कराया कमर्शियल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक ने क्या करा, इसमें से कुछ परसेंटेज, मतलब सम परसेंटेज, यानी कि कुछ परसेंटेज क्या होगा, सेंट्रल बैंक के पास रखता है एज अ रिजर्व। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आया? कमर्शियल बैंक पब्लिक की डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज किसके पास रखता है? सेंट्रल बैंक के पास रखता है। उस रिजर्व को बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट वन हम क्लियर करते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम बोलते हैं SLR। ठीक है,
जो ये था CRR। अब ध्यान से समझना, यहां पर कमर्शियल बैंक और पब्लिक, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, पब्लिक ने कुछ डिपॉजिट यहां पे जमा कराई, कुछ डिपॉजिट्स रखी यहां पर, ठीक है। कमर्शियल बैंक ने उन पब्लिक के डिपॉजिट का कुछ परसेंट अपने पास रखा, तो उसे बोलेंगे SLR। और जो क्या है, कितना रखना है, क्या रेट रखना है, कितना परसेंटेज रखना है, वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। क्लियर हुआ। यहां पर क्या था कि पब्लिक के डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ रहा था कैश रिजर्व रेशियो में, और SLR में क्या है कि पब्लिक का डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है। किसको रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। इसे बोलते हम लोग SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जरा ध्यान से समझना। यहां पर कमर्शियल बैंक है एक, कमर्शियल बैंक, दूसरी आपकी पब्लिक। पब्लिक को जो भी लोन चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं इसे 10 लाख का लोन चाहिए, पब्लिक को 10 लाख का लोन चाहिए। किससे मांग रहा है, कमर्शियल बैंक से लोन मांग रहा है 10 लाख का, ठीक है। उसकी जगह पे अब कमर्शियल बैंक ऐसे तो ना दे देगा, तुम बोल रहे हो चाहिए 10 लाख रुपए दे दो और कमर्शियल बैंक ने भाई ले ले, ऐसे थोड़ी ना होगा। उसके बदले में कुछ सिक्योरिटीज को कुछ रखना होगा इसको। पब्लिक कुछ मान लेते हैं कि 10 लाख के लोन के लिए इसने 12 लाख की सिक्योरिटीज को रखा, सिक्योरिटी या कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी हो सकता है। 12 लाख की सिक्योरिटी को गिरवी रखा, मोर्टगेज रखा, किसके पास रखा, कमर्शियल बैंक के पास रखा, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा रखा, कितना एक्स्ट्रा है, 2 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखी है किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। वो 2 लाख क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। वो 2 लाख क्या कहलाएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मतलब जो मोर्टगेज अमाउंट है, मोर्टगेज जो रखा है उसका अमाउंट प्लस जो लोन का अमाउंट है, ठीक है, उन लोन के अमाउंट और मोर्टगेज का अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है, 10 और 12 के बीच का डिफरेंस जो 2 लाख है, वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। नोट कर लेना एक एक करके और याद जरूर कर लेना कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। फिर एक आता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या है, ये कौन सी बला है, ठीक है, जरा ध्यान से समझ लेते हैं। अब कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है कि लोन भी दे दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, उसके बाद भी कुछ परसेंटेज, कुछ कमर्शियल बैंक के पास पैसा बच जाता है, सरप्लस। क्या होता है वो, सरप्लस। यानी कि जो कमर्शियल बैंक है उसके पास कुछ सरप्लस अमाउंट बच जाता है। क्या बच जाता है, सरप्लस अमाउंट। उसको कहां जमा कर देता है वो, सेंट्रल बैंक में। वो कहां जमा कर देता है, सेव कर देता है सेंट्रल बैंक में। जैसे हमारे पास कुछ भी सरप्लस अमाउंट बच जाता है, हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक में सेव कर देते हैं। इसी तरह से कमर्शियल बैंक भी लोन वगैरह और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कुछ सरप्लस अमाउंट अगर बच जाता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जमा कर देता है। अब पैसा जमा कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा ना उस सेविंग पे। तो वो जो रेट होगा, इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पे वो पैसा जमा हो रहा है, उस रेट को बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। उस रेट को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसके बेस पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। तब तक आप इसे नोट करो, मैं आगे इस टॉपिक पे आता हूं और इसको आपको क्लियर करता हूं पूरे अच्छे से। आप इसे नोट करो, इसको समझो, ठीक है। तो आइए डिस्कस करें हम लोग यहाँ पर। तो देखो, क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है, या फिर मनी कंट्रोल करती है, ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल करती है, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझ लो, अब क्या किस चीज के लिए करती है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। किस चीज के लिए, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्या होती है, या तो इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई और डिफ्लेशन का मतलब है मंदी। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था इस बारे में। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। महंगाई कब होती है, जब पब्लिक ज्यादा डिमांड करती है
पब्लिक ज्यादा डिमांड करती है और हमारे पास सप्लाई करने के लिए इतने कमोडिटीज होते नहीं इकोनॉमी में, तो कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। जब कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं तो वहां पर क्या नाम आ जाता है, इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई होने लग जाती है। ठीक है, और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, मंदी। अब समझ लो जरा, इन्फ्लेशन में क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तभी तो जो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। और डिफ्लेशन टाइम में मंदी का मतलब है लोगों को पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है मार्केट में, तो वहां पे मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाता है। तो यहां पे आएगा टू इंक्रीज मनी सप्लाई। यहां पे मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाता है और वहां पे मनी सप्लाई पे कंट्रोल करा जाता है। कब कंट्रोल करा जाता है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तब वहां पर मनी सप्लाई को कंट्रोल करा जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाता है, सो दैट पब्लिक के पास पैसा ज्यादा पहुंचे और पब्लिक ज्यादा से ज्यादा डिमांड करे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलो सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या करेंगे, ठीक है, और डिफ्लेशन के टाइम पर क्या करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या करेंगे और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पर क्या करना चाहिए। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स। यहाँ पे देखो, मनी सप्लाई को क्या करना था, कंट्रोल करना था। यहाँ पे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना था। ध्यान रखना, यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और यहाँ पर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा, क्योंकि डिमांड और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था, रेपो रेट, है ना, रेपो रेट। अब रेपो रेट याद करो, क्या था रेपो रेट, अभी तो मैंने बताया था। क्या है रेपो रेट, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए है, दूसरा आपका है बैंक रेट, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, यहाँ शॉर्ट टर्म है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब यहाँ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है ना, यहाँ पर इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अब मनी सप्लाई को कब कंट्रोल किया जाएगा, याद रखना। अब मनी सप्लाई, अब रेपो रेट क्या था, अगर बैंक, समझ लो ध्यान से, मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर यहाँ पे कमर्शियल बैंक है और सेंट्रल बैंक है और पब्लिक है, तीन लोग हैं। अगर मैंने रेट बढ़ा दिया, लोन का रेट मैंने बढ़ा दिया, जिससे कमर्शियल बैंक को लोन कम मिल रहा है, ध्यान से समझना, मैं जिस रेट पे लोन ले रहा था ना कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ने वो रेट ही बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, रेपो रेट या फिर बैंक रेट, दोनों ही रेट क्या कर दिए, बढ़ा दिए। रेट बढ़ाने से क्या होगा, ये लोन नहीं लेगा, क्योंकि लोन का रेट बढ़ गया है। क्योंकि लोन का रेट बढ़ने का मतलब है, अगर लोन लेता है ना तो ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा, कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेता सेंट्रल बैंक से। अब कमर्शियल बैंक लोन नहीं ले रहा, यानी इजिली लोन नहीं मिल रहा, तो ये पब्लिक को भी लोन कम देता है, पब्लिक को भी लोन कम देता है, यानी कि पब्लिक को भी जो लोन मिलने वाला है कम मिलेगा, यानी कि पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा और पब्लिक मार्केट में डिमांड कम करेगी। कब कम करेगी, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हमने मनी सप्लाई को कंट्रोल करा, समझ में आया। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करा, रेपो रेट को बढ़ा दिया, सो दैट कमर्शियल बैंक लोन ना ले, और कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगी तो पब्लिक को भी लोन नहीं देगी। इसी केस में हमारे यहाँ पर होगा, बैंक की रेट के केस में। ठीक है, और डिफ्लेशन रेट केस में उल्टा हो जाएगा, दोनों ही कम कर दिया जाएगा, सो दैट पब्लिक, कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगा, और ज्यादा लोन लेगा तो पब्लिक को भी ज्यादा लोन देगा। क्लियर हुआ, बैंक रेट और रेपो रेट। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या था, बताओ सर। यहां पर कमर्शियल बैंक का तो कोई रोल ही नहीं था ओपन मार्केट ऑपरेशन में। किसका रोल था, सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेचता था और पब्लिक की सिक्योरिटी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता था, यानी कि या तो बेचेगा या तो खरीदेगा। कब खरीदेगा और कब बेचेगा जरा ध्यान से समझना। अब देखो, अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मान लेते हैं, ये मान लेते हैं सिक्योरिटीज आपके पास। अब इस सिक्योरिटीज से कोई सेल परचेज हो सकती है क्या,
नहीं हो सकती, बट मनी से तो सेल परचेस हो सकती है। ठीक है, पब्लिक के पास मनी ज्यादा है, अगर मैं पब्लिक को ये बेच दूं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेच दूं, तो पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो क्या पब्लिक डिमांड करेगी? पब्लिक डिमांड नहीं करेगी। पब्लिक अपनी डिमांड को क्या कर देगी? कम कर देगी, क्योंकि पब्लिक का पैसा किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। पब्लिक के पास क्या चला गया? सिक्योरिटी चली गई। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर क्या करा? ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच दिया। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को यहां पर क्या करा? बेच दिया, सेल कर दिया। पब्लिक ने खरीदा, और किसने सेल करा? सेंट्रल बैंक ने। ठीक है, और यहां पर क्या करेगी? परचेज कर लेगी, सो दैट पैसा यहाँ पे मनी सप्लाई इंक्रीज करे, और यहाँ पर डिक्रीज करने के लिए। क्लियर हो गए तीनों पॉइंट्स? रेपो रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? चौथा पॉइंट, सॉरी, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या था सर? कमर्शियल बैंक पब्लिक के डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज किसको दे रहा था? सेंट्रल बैंक को दे रहा था। याद आया? याद करो, या थोड़ा सा रिमाइंड करके वीडियो को देख लो आप। क्या था इसमें कि कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक पब्लिक के डिपॉजिट का किसके पास रख रहा था? सेंट्रल बैंक के पास रख रहा था। अगर वही रेट बढ़ा दिया जाए, ज्यादा बढ़ा दिया जाए CRR का, तो ज्यादा परसेंटेज रखना पड़ेगा। ज्यादा परसेंटेज अगर सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो कम परसेंटेज बचेगा किसके पास बचेगा? कमर्शियल बैंक के पास बचेगा। कम परसेंटेज पैसा बचेगा अगर कमर्शियल बैंक के पास, तो कम लोन देंगे पब्लिक को, और पब्लिक को कम लोन मिलेगा तो पब्लिक डिमांड कम करेगी। समझ में आया? यानी कि CRR को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। CRR को बढ़ाने से, दोबारा बोल रहा हूं, CRR को बढ़ाने से क्या होगा? पब्लिक के डिपॉजिट का ज्यादा परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, और कम लोन देने के लिए अवेलेबल रहेगा अमाउंट। ठीक है, पैसा। इसी केस में यहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। फिफ्थ पॉइंट आपका है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या था? कि पब्लिक की डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना। मनी क्रिएशन में पढ़ा था हम लोगों ने कि कुछ परसेंटेज जो लोन नहीं दे सकती, तो SLR अगर बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, यानी कि कम पैसा लोन देने के लिए अवेलेबल होगा। याद आया? क्या करवाया था जब मैंने मनी क्रिएशन करवाया था? जब LRR बढ़ जाता है तो मनी क्रिएशन कम होता है, और LRR कम होता है तो मनी क्रिएशन ज्यादा होता है। तो मैंने क्या करा? SLR को मैंने बढ़ा दिया, सो दैट ज्यादा पैसा अपने पास रखे और मनी क्रिएशन कम हो, और मनी सप्लाई मार्केट में कम हो, कम लोन दे। ठीक है, और यहां पर कम कर देंगे। 6 पॉइंट आपका क्या था? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। याद करो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या था? मॉर्गेज अमाउंट और लोन अमाउंट के बीच के डिफरेंस। याद है? 10 लाख का लोन लिया था, उसके लिए 12 लाख का सिक्योरिटीज को रखा था, तो 2 लाख जो डिफरेंस था वो हमारा क्या था? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट बोले कि तुम्हें 10 लाख के लोन अगर चाहिए, तुम्हें 10 लाख के लिए तुम्हें 20 लाख की प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, तो क्या तुम लोन लोगे? नहीं लोगे सर। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा? कमर्शियल बैंक ने मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ाने से सिक्योरिटीज जो होगी वो ज्यादा रखनी पड़ेगी, जिससे पब्लिक लोन कम लेगी, और पब्लिक लोन कम लेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा सर। ठीक है, इसी का उल्टा यहाँ पे कर देंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम कर देंगे ताकि पब्लिक लोन ज्यादा ले। लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो रिमाइंड करके सारे पॉइंट को रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर वो चीज, अगर सारे बेसिक जो पॉइंट्स अगर वो अच्छे से क्लियर होंगे ना, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। बहुत इजी है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि समझ लो कि 100% है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो 4 नंबर का या तो 3 नंबर का। ये 100% है, गारंटी है कि आप इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। तो यानी कि ये तुम्हें करना ही करना है किसी भी हालत में,
ठीक है, तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लो। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और मनी सप्लाई कब बढ़ेगी और मनी सप्लाई कब कंट्रोल होगी, तो दोनों ही सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, कब कर सकते हैं समझ लेना। अब रिवर्स रेपो रेट क्या था समझ लें सर, क्या था हमने समझा भी था। जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अमाउंट बच जाता है, उस सरप्लस को कहां जमा कर देते हैं, सेंट्रल बैंक पे। कि सेंट्रल बैंक में जो पैसा जमा हो जाता है कमर्शियल बैंक है, उसके बदले में क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट मिलता है उसे, ठीक है। तो वही चीज अगर क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो यानी कि ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखेगी, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अगर आपको बैंक बोले कि 4% की जगह मैं आपको 12% इंटरेस्ट दूंगा, तो लोग पैसा ज्यादा जमा करेंगे ना बैंक में। इसी तरह से कमर्शियल बैंक भी तो सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसा जमा करेगा, क्योंकि वह रिस्क भी नहीं है, पता है कि सेंट्रल बैंक भाग के थोड़ा जाएगी कहीं पे। तो यानी कि ज्यादा परसेंटेज क्या करा, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ने क्या हुआ, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक ने ज्यादा पैसा सेव कर दिया। और कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास सेव कर दिया, तो लोन देने के लिए पैसा कम बचा कमर्शियल बैंक के पास, और लोन देने के लिए कम बचा, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गया, और डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स, बहुत इजी थे। और सबसे अच्छी बात यह है, देखो इन्फ्लेशन से क्या निकलता है, आई से होता ना इंक्रीज, आई से होता ना इन्फ्लेशन, और आई मतलब होता है इंक्रीज, समझ लेना। और सारी चीजें आपको इंक्रीज कर देनी है, सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन के इसमें सेल लिखना है, सारी चीजें इंक्रीज हो रही है। और डिफ्लेशन से क्या निकला है, डी, और डी मतलब क्या होता है, डिक्रीज। डी से क्या स्टार्ट होता है, डिक्रीज। क्लियर हो रहा है, तो सारे पॉइंट्स को आपको डिक्रीज करना है, बाकी इसको छोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशन में से परचेज आपको डालना है, बस। बहुत सिंपल तो है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी पॉइंट्स में दिक्कत आ जाती है ना, तो बस ये याद रखना, इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज होगा, डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज होगा। समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमारा जो मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर है वो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, यानी खत्म करते हैं। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तीसरी यूनिट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।